हे गेम चेंजर्स। दुनिया के सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर और इन्वेस्टिंग गुरु वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट से बहुत ज्यादा रिच बनने के दो बेसिक रूल्स हैं। रूल नंबर 1, नेवर लूज योर मनी। मतलब कि स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये लाजमी सोचो कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो कहीं आप और पैसे बनाने के चक्कर में वो ही न लूज करो। कोई कंपनी प्रॉफिट देगी या नहीं, कोई बिजनेस सक्सेसफुल होगा या नहीं, आपको रिटर्न्स मिलेंगे या नहीं, वो बात की बात है। पहले आप इन्वेस्ट ऐसी जगह करो जिसमें आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा लूज ना हो जाए। और रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। हमें हर कोई ये बताता है कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी कंपनीज अच्छी है, कंपनीज को कैसे इवोल्युएट करें, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि कौन सी कंपनी से दूर रहना चाहिए और कौन सी कंपनीज के स्टॉक्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स और कंपनीज आपको अवॉइड करने चाहिए और कौन से ऐसे स्टॉक्स और कंपनीज हैं जिनमें आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में लूज करने से बचाओ। सो लेट्स बिगिन गेम चेंजर्स। दुनिया के एक ग्रेट जीनियस और साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन ने 1711 में साउथ सी कंपनी के स्टॉक्स खरीदे। थोड़े ही टाइम बाद उन्होंने शेयर्स बेचकर साउथ सी कंपनी से 100% प्रॉफिट कमा लिया। उस टाइम साउथ सी कंपनी एक हॉट कंपनी बन चुकी थी क्योंकि लोगों को लग रहा था कि सब लोग उसे खरीद रहे हैं और ये बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। लोगों का क्रेज इतना बढ़ गया था कि कंपनी को फंडामेंटली स्टडी करने की बजाय और बिना कुछ सोचे समझे इसके स्टॉक्स खरीदे जा रहे थे। साउथ सी कंपनी के शेयर की डिमांड इतनी बढ़ने लगी कि इसकी शेयर प्राइस 300% बढ़ गई। न्यूटन को ये देखते हुए लगने लगा कि उसको भी दोबारा यही स्टॉक्स खरीदने चाहिए क्योंकि सब लोग खरीद रहे हैं और इनमें पैसा ही पैसा है। न्यूटन ने बिना कुछ देखे और बिना सोचे समझे पहले से भी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लिया। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जब लोग रियलिटी को समझने लगे तो साउथ सी कंपनी के शेयर प्राइस आसमान से सीधा जमीन पे टपकी और लोगों ने करोड़ों रुपए लूज किए, जिसमें दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और जीनियस न्यूटन भी शामिल थे। इसीलिए दोस्तों, आप भी हमेशा किसी भी हॉट इंडस्ट्री के हॉट स्टॉक से दूर रहो। ऐसे स्टॉक्स जिनको हर कोई खरीद रहा हो और जिसकी सबसे ज्यादा पब्लिसिटी हो रही हो बगैर किसी एनालिसिस के, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स सिर्फ और सिर्फ लोगों के इमोशंस और अंधे उम्मीदों की वजह से ऊपर जा रहे होते हैं। और जैसे ही लोगों को सच्चाई और रियलिटी नजर आने लगती है तो ये स्टॉक्स उतने ही तेजी से गिरते हैं और लोग करोड़ों रुपए लूज करते हैं और फिर कहते हैं कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा है और स्टॉक मार्केट जुआ है और स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए आप भी हॉट इंडस्ट्री के हॉट स्टॉक्स से दूर रहो। हाई डेट टू इक्विटी रेशो। अगर एक कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो हाई है तो इसका ये मतलब हुआ कि उस कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा है और उसके रिलेटेड एसेट्स कम है, जो कि एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। तो हमेशा हमें ऐसी कंपनीज को इग्नोर करना चाहिए जिसकी डेट रेशो ज्यादा होती है और आपको हमेशा ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी एसेट वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि कल को अगर कंपनी और वो बिजनेस फेल भी हो जाए तो वो कंपनीज अपने एसेट बेच के आपको अपनी इन्वेस्टमेंट वापस कर सकती है, जिसमें आपका पैसा डूबने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बी अवेयर ऑफ द नेक्स्ट समथिंग। आपने कितनी बार सुना है कि प्ला स्टोर आने वाले टाइम का वॉलमार्ट होगा या फला रेस्टोरेंट आने वाले टाइम का मैकडोनल्ड होगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि जैसे ही आप एक छोटी सी कंपनी को एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस और कंपनी के साथ कंपीट करने लगते हो तो वो कंपनी खुद को ओवर एस्टिमेट करने लगती है, जिसकी वजह से वो कंपनी धीरे धीरे गिरने लगती है। इसीलिए आपको हमेशा ऐसे कंपनीज के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। अवॉइड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का सिंपल मतलब है कि किसी भी कंपनी का अपने बिजनेस या प्रोडक्ट से बिल्कुल हटकर एक्सपेंड होना। फॉर एग्जाम्पल, मेरियट एक होटल चेन है, इसलिए अगर मेरियट अपने होटल चेन के साथ साथ रेस्टोरेंट भी ओपन कर दे और फूड डिलीवरी भी स्टार्ट कर दे तो इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, जो कि ठीक है। लेकिन अगर मेरियट होटल्स के साथ साथ कार्स बेचना भी शुरू कर दे तो इसका कोई तुक ही नहीं बनता, विच इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, जो कि बिल्कुल गलत है और जिनमें कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करती है लेकिन बाद में 90% ऐसे बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। इसीलिए आपको भी ऐसे कंपनीज के स्टॉक से दूर रहना चाहिए। आप अपने सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पर @hasnain_speaks, जहां पर मैं ज्यादा एक्टिव रहता हूं। हम सब साथ मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को ग्रो करेंगे। एंड एज ऑलवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।